लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्य असत्य की परख। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन है, नानक तिना बसंतु है जिन घरी बसुआ कंतु, जिनके कंत दिशापुरी से आए निशी सिर पे जलंत। अर्थ है, गुरुमुखों, जो गुरुमुख अपने हृदय में अपने इष्ट देव को विराजमान कर लेते हैं, उनके नाम को, शब्द को हृदय में बसा लेते हैं, उनके जीवन में हमेशा ही बसंत बहार छाई रहती है। वे हमेशा खुश प्रसन्न रहते हैं और जिनके हृदय में मालिक का प्रेम नहीं है, उनकी याद नहीं है, उनका वास नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके ध्यान से भूले हुए हैं, वे मालिक के समीप नहीं पहुंच पाते और हमेशा दुखी परेशान रहते हैं। मालिक की समीपता क्या है? हर वक्त उनके ध्यान में मग्न रहना, भक्ति की कमाई करना, उनके प्रेम में अपने हृदय में विराजमान करना। गुरुमुखों को केवल सतगुरु की आज्ञा में रहकर भक्ति की कमाई करनी चाहिए, जिससे उनकी प्रसन्नता मिले और जीवन खुशियों में भरपूर रहे। आप सब गुरुमुख हैं, आपको महापुरुषों की शरण मिली हुई है, आपके हृदय में सतगुरु का प्रेम है, उनकी याद है, उनका ध्यान है। सतगुरु की आज्ञा से आप भक्ति की कमाई कर रहे हैं, उनकी समीपता को पा रहे हैं, इसलिए महापुरुष आप पर प्रसन्न हैं और आपके जीवन में खुशियां हैं, आपके जीवन में बसंत बहार छाई हुई है। महापुरुषों की प्रसन्नता, उनकी समीपता, उनका प्रेम मिल जाना ही गुरुमुखों के लिए सब कुछ है। गुरुमुखों को सतगुरु की समीपता मिले, प्रेम मिले, प्रसन्नता मिले, वह हमेशा खुश प्रसन्न रहें, उनके जीवन में हमेशा ही बसंत बहार छाई रहे। इसीलिए महापुरुषों तो भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, सत्य असत्य की परख कराते हैं, सत्य वस्तु देते हैं। सत्य है मालिक का नाम, बाकी दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वे सभी असत्य हैं, दुख देने वाले यही रह जाने वाले हैं। अब आप ही बताओ कि क्या कोई इंसान असत्य को पाना चाहता है, दुखी होना चाहता है? क्या नहीं? वो ऐसा तो कोई नहीं इंसान चाहता। हर इंसान खुशी रहना चाहता है, अच्छी चीज को पाना चाहता है और ऐसी चीज की इच्छा रखता है जिससे उसे सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले। तो ऐसे चीज को केवल मालिक का नाम ही है, जिसकी प्राप्ति वक्त के महापुरुषों से ही होती है और उनकी आज्ञा के अनुसार उनका नाम सुमिरन करने पर इंसान सुखी हो सकता है, खुशी को पा सकता है। दुनिया में सबसे आला है मालिक का नाम। जिसने मालिक के नाम की प्राप्ति कर ली, उसकी कमाई की हुई अपनी मंजिल पर पहुंच गया, उसी का जीवन सुख में, खुशी में भर गया। इसलिए गुरुमुखों का यही फर्ज हो जाता है कि दुनिया के काम करते हुए भी वह सच्ची चीज, सच्चा धन एकत्र करे। जो यहाँ से साथ जाए वह क्या है? महापुरुषों ने फरमाया है कि साथ ही न चले बिनु भजन, बिखिया सगली छारू, हरि हरि नामो कमाओ ना, नानक ईदु धनु सारू। इसका अर्थ है, मालिक के नाम की कमाई करना ही सार धन है जो जीव के साथ जा सकता है, बाकी दुनिया की कोई भी चीज साथ नहीं जा सकती। सब कुछ यहीं रह जाता है जब तक इंसान वक्त के महापुरुषों
की शरण में नहीं पहुंचता वह सत्य असत्य की परख नहीं कर सकता, नाम की प्राप्ति नहीं कर सकता और जब तक नाम ना मिले, कमाई ना करे तो सुखी नहीं हो सकता। तो ऐसा इंसान साथ क्या लेकर जाएगा? श्वासों की पूंजी लाया और दुखी होकर खाली हाथ ही गया तो उसका जन्म व्यर्थ चला गया। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं वे नाम की कमाई करते हैं, सुखी और खुश रहते हैं। यहाँ भी उनके जीवन में बसंत छाई रहती है, आनंद ही आनंद रहता है और आगे मालिक के धाम में पहुंचकर हमेशा हमेशा के लिए आनंद में समा जाते हैं। गुरुमुखों, यह भी भेद की बात है और यह भेद केवल महापुरुष ही बताते हैं। आप सब गुरुमुख हैं और बस सत्य बसत को पा चुके हैं, कमाई कर रहे हैं। वस्तु आपके जीवन में सुख शांति है, खुशी है। बस इसी तरह नाम की कमाई करते हुए हमेशा खुश प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, सुखी रहें। यही कमाई आगे परलोक में साथ जाएगी। कोई भी इंसान ऐसा चीज को पसंद नहीं करता जो दुखी रहने वाली हो। हर कोई सुख देने वाली और अच्छी चीज का ही तलबगार होता है। नाम के अलावा सब कुछ असत्य है। आप सब गुरुमुख विचारवान हैं। सब गुरुमुखों को मालूम है कि सत्य को तो केवल मालिक का नाम ही है, जो संत महापुरुष ही प्रदान करते हैं। इसीलिए महापुरुषों का संसार में आना होता है। वही सत्य असत्य की परख कराते हैं और यह उपदेश देते हैं कि घर में भी रहो, दुनिया के काम भी करो, कारोबार भी करो, लेकिन मालिक का नाम भी जपो, उसकी कमाई करो। अगर नाम कमाओगे, नाम जपोगे तो सार धन एकत्र होगा, जिससे इस लोक में भी सुख शांति मिलेगी, जीवन खुशियां में भरपूर रहेगा और यही सार धन मालिक के धाम में भी साथ जाएगा, वहां भी सुख देगा। जैसे पहले भी कहा है, साथ ही न चले बिनु भजन, यानी भजन के बगैर, महापुरुषों की रहनुमाई के बगैर जीवन बेकार है। इस वक्त में ही साथ ले जाने वाले धन को कमाना है, जिसका भेद वक्त के महापुरुष ही बताते हैं और आप गुरुमुख जन इस भेद को पा चुके हैं। तो आप सब गुरुमुख मालिक को, उनकी याद करो को, उनके ध्यान को हृदय में बसाकर हमेशा खुश प्रसन्न रहो, अपने जीवन को सफल करो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।